उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरट सुंदर द्वितीकदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्र विचार नमन कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादेय विमर्शको नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादीन दुर्लभम दत्ते भक्ति रसंसा एव भगवान गौरा परम मे गति ध्येयं सदा परिभवाग्नभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहन प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरणस्पर्श प्रबोधा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वह और की आशा करे न करे वह और की आशा करे न करे जिसे आश्रय श्री हरि नाम को है उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या नित्यवासी जो गोकुल धाम का है। ओह बस सार्थक जन्म उसी का यहाँ हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है बिना कृष्ण के दर्शन या जग में ये जीवन ही किस काम का है ये जीवन ही किस काम का है हो हरि बाबा दी लॉर्ड गौरांग। अब की बार श्री श्री महाराज श्री अगर वृंदावन आते हैं तो उनके चरणों में मैं निवेदन करके दी लॉर्ड गौरांग के विषय में पूछूंगा, शायद उनकी लाइब्रेरी में होगा। महाराज श्री मुझे कह रहे थे परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु कि लॉर्ड गौरांग का स्वाध्याय करो, दी लॉर्ड गौरांग का स्वाध्याय करो। ये महाराज श्री के द्वारा मुझे आज्ञा निर्देश हुआ, लेकिन मैंने पता नहीं मेरी मूर्खता की भी कोई सीमा नहीं है। श्री श्री हरि बाबा लॉर्ड श्री दी लॉर्ड गौरांग से इतने नामनिष्ठ हो गए, इतने नामनिष्ठ हो गए। ओ हो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन उसका समाधान ही समाधान है। हरि नाम हरि नाम का पारस पास में था,
मति मंद गंभार में जान न पाया। अब किसी के पास पारस हो, वो जान ना पाए तो हम क्या कहेंगे। वन मार्ग की धूली बटोरने में ये हीरा सा जन्म वृथा भरमाया। ओहो, सुख सिंधु भरा हुआ था उर में, मृग तृष्णा के पीछे वृथा भरमाया। अब तो भज मूड दया निधि को, सिर ऊपर काल ने डंका बजाया। हरि नाम ही कामधेनु है, हरि नाम ही निज नाव है। असी न ब्याए ते कादे साए, कहते हर की बड़ी साए है, कहते सानू की मतलब है, साडा ते ब्याह होया नहीं। इसी प्रकार निज नाव है। श्री 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 ओम प्रकाश शंकराचार्य जी महाराज अमृतसर में हमारे संकीर्तन में, जब भी बाबू जी भी संकीर्तन की रौनक थी तो उसमें कह रहे थे ये नाम निज नाव है, अपनी नाव है। जहां मर्जी चलाकर हम भगवान के धाम, भगवान की सेवा में, भगवान के चरणों में, भगवान के दर्शनों तक जहां चाहें। ओहो, अनावृष्टि में भी वृष्टि करा सकते हैं। पारस है, ओहो हो, कल्पतरु है, क्या नहीं है। ओहो हो। श्रीमन महाप्रभु जी जीवन में एक व्यथा का वर्णन करते हैं। अरे महाराज, जब हरि नाम है, जब कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। अरे एक रावण था, कितना बड़ा आतंक था। अब तो घर घर में रावण है, कितने राम जी अवतार लेंगे, उनका राम जी तो अवतार ले चुके हैं। कितने अनंत रावण हैं और अनंत भगवान ने अवतार ले लिए हैं, और वो कहाँ है हरि नाम के रूप में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम ही ते होई है जगत निस्तार। हरि बाबा की चमत्कार अलौकिकतम है, तथापि श्रील प्रभुपाद जी का जो अनुग्रह है, कृपा है, हरि नाम के द्वारा विदेशों में, कम्युनिस्ट मुल्कों में, रशिया में सबसे ज्यादा इस्कॉन के डिवोटी हैं। इस्कॉन के मंदिरों में पहले इंग्लिश लिखी है, फिर रशियन भाषा लिखी है, फिर हिंदी लिखी है, इतने रशियन हैं। हो। चाइना में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा की डिटेल निकालो गूगल बाबा से तो पता चलेगा कि हमसे भी कितनी भव्य रथ यात्रा, संकीर्तन यात्रा। मैंने एक पीछे क्लिप देखी, जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश। दो वैष्णव हैं जो किसी भी विदेश में, वो कौन सी स्ट्रीट है उसमें किसी को कहते हैं कब बोलो हरे कृष्ण, और हरे कृष्ण कहता है, तब तक वो ढोलक से हरे कृष्ण बोलते रहते हैं, जब तक वो हरे कृष्ण नहीं कहता। वो हरे कृष्ण कह देता, आगे चले जाते हैं। जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाए गुरु हन तारे यही देश। विदेश में बिल्कुल जिनको इसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है, जो विरोधी हैं, जो आलोचक होंगे, जिनमें संस्कार नाम की चीज नहीं है, संग नाम का तो कोई भाव ही नहीं है, उनके लिए भी श्री श्री प्रभुपाद जी, श्री ऋषि नारद के रूप में प्रकट हुए श्री श्री प्रभुपाद जी की आज्ञा से, निर्देश से, उन बच्चों ने, इंग्लिश बच्चों ने ढोलक बजाकर उनसे हरि नाम कहलवाया। दिन भर महाराज कितने लोगों से हरि नाम कहलवाया। जारे देखे तारे कहा कृष्ण उपदेश, अन्न धन मांगे नहीं, मांगे कृष्ण नाम। ओ महाराज श्री हमारे गुरुदेव प्रभु का वचन है, मंचन तो गौर लीला का होना चाहिए। मंचन गौर लीला का मंचन।
कहो कृष्ण भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम। रविदास जी अपने संकीर्तन में ये धुन लगाया करो। एक ऐसा काम कर लो कि जहाँ कोई संकीर्तन ना कराए तो आप ही किसी के घर चले जाया करो, उनका आपके यहाँ संकीर्तन करेंगे। कोई बिछावड़ की जरूरत नहीं है, कोई साउंड की जरूरत नहीं है, बस आप जरा थोड़ा सा स्थान दे दो, हरि नाम करेंगे। आपने बुलाया नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आधा घंटा हम हरि नाम करेंगे। क्या करें, महाप्रभु जी की प्रसन्नता के लिए इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। अगर आप कहोगे नहीं हमको घर में व्यस्तता है, बच्चों के पेपर हैं, तो हम गली में ही मोहल्ले में ही कर देंगे। श्री एक बार कार्तिक मास में मुझे दिल्ली रुकना पड़ा, तो श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ जी महाराज श्री चैतन्य मठ के इंटरनेशनल अध्यक्ष, तो क्या था, दिल्ली में उन्होंने चातुर्मास किया अग्रवाल धर्मशाला में, बहुत बड़ा स्थान है। तो वहां पर क्या था, उनको निमंत्रण आता तो बस में सब लोग जाते। उस जहां जिस स्थान पर सत्संग होना होता ना, पार्क में करवाते जिनके पास, जिन्होंने सत्संग कराना होता, क्योंकि काफी जन समुदाय होना न था। पहले पार्क से अलाइड जितनी भी कॉलोनी है, जितना भी विस्तार है, उस सब के लिए एक नगर संकीर्तन करते। कॉलोनी में संकीर्तन होता। हो जैसे भागवत जी की शोभा यात्रा होती है संकीर्तन करते हुए कि भैया आपके पास भागवत जी हो रही है, आप आइए सुनिए। इसी प्रकार सारे कॉलोनी में महामंत्र होता और बाद में फिर वहां से पार्क में आकर मंच लगा होता, बराबर कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश होता और बाद में ज्वाइंट प्रसादम होता। ओ हो, इतना सुंदर वो कार्तिक मास का उन्होंने नियम का, बड़ी कृपा हो गई ठाकुर जी की। अमृतसर में भी इसी प्रकार हम करने का उपक्रम किया है और वो 1-2 साल से चल रहा है, बड़ी उत्साह से चल रहा है। लेकिन नाम लीजिए और नाम लिवाइए, नाम लिवाइए, नाम लिवाइए, नाम लिवाइए। हमसे पूछा जाएगा, कई प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके कितने रिश्तेदार? उनका महाराज मेरे 2 बहन 3 भाई, मेरे सास, मेरे ससुर, उनका मेरा साला, मेरा मामा, मेरा फलाना। ऋषभ देव जी कहते हैं तुमने सबके साथ अत्याचार किया है, तुमने सबके साथ अत्याचार किया है, तुम किसी के जीजा नहीं हो, तुम किसी के पिता नहीं हो, तुम किसी के बेटे नहीं हो, अत्याचारी हो, कृतघ्न हो। उनका महाराज आप क्या कह रहे हैं ऋषभ देव जी, मैं अपने ससुराल वालों से किसी से कोई धोखा नहीं किया। उनका धोखा नहीं किया, तुमने उनसे अत्याचार किया है, तुमने अपने परिवार पर उनको आत्महत्या करने को मजबूर किया है। आत्महत्या करते हुए देखकर भी तुमने उनको रोका नहीं है, और अपने ओस पड़ोस वालों का तो तुमने महाराज उनका फांसी पर उनको चढ़ा दिया है, उनकी कई तरह की निम्न योनियों में उनको धकेल दिया है। तुमसे बड़ा जो है वो अत्याचारी जालिम कोई हुआ नहीं। प्रभु जी आप क्या कह रहे हैं? उनका तुमने अगर उनको हरि नाम नहीं सुनाया, भवसागर से पार नहीं किया, तो सबसे बड़ा दोष तुम्हारा है। श्रीमन महाप्रभु जी की आज्ञा है, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, एक देश में मैंने हरि नाम संकीर्तन कर दिया, अभी सारे देश को, नगर को हरि नाममय करना उसका काम है जिसको मैंने हरि नाम दिया है। कोई कोना ना रह जाए, जैसे परम पूज्य बाबू जी का संकल्प, और वो काफी हद तक पूर्ण होता हुआ नहीं, काफी हद तक फैला हुआ दिखता है, लेकिन ये पूर्ण होना चाहिए। इस्कॉन वाले जितनी मेहनत करते हैं, अरे क्या करो, बस कुछ नहीं करो, सर्व त्याग पूर्वक, सर्व त्याग, सब कुछ छोड़ दो। सवेरे कहाँ हरि नाम करना है, शाम को कहाँ हरि नाम करना है। ओहो, सेंटर खोलिए जहाँ पर हरि नाम का प्रचार हो, हरि नाम की प्रेरणा हो, भागवत जी का सत्संग हो। ओह अवरे काय तेरे किसी न काम मिल, साध संगत भज केवल नाम। हम अपने परिवार वालों के हत्यारे न बने,
उनके दुश्मन न बने, माता वैरी पिता शत्रु येन बालो न पाठिता। अगर हमारा परिवार भजन नहीं करता तो भोजन बनाते हुए हरि नाम करते हुए उनको कहो कृष्ण कहो कृष्ण। वो हमारे एक सीए हैं, वो रामदेव जी के आश्रय में ये आंवला और ये सब चीजों के बड़े विशेषज्ञ हो गए हैं। वो बच्चों को कहते हैं आंवला खाओ, वो खाते नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जब बच्चे अपने ड्यूटी पर ऑफिस में, वो भी सीए हैं बच्चे, जब बैठे होते हैं तो उनके मुंह में आंवला डाल आते हैं। पहले घर में आंवले बनवाते हैं, फिर उनके मुंह में आंवला डाल देते हैं। अब ऑफिस में बैठे हुए मना तो कर नहीं सकते, वो आंवला खाना ही पड़ता उन्हें। ओहो, इसी प्रकार हमें पता है, इन्हें नहीं पता है हरि नाम का क्या फल है। एक कृष्ण नाम की भिक्षा ले और एक कृष्ण नाम की चिंगारी सारे परिवार को, सारे नगर को कृष्ण नाममय कर देगी, उस यम की त्रास से निवृत्त कर देगी, सारे पापों तापों से मुक्त कर देगी। हरि नाम में ही वो समर्थ है कि पाप करने के स्वभाव की भी निवृत्ति कर देगी। भगवत चरणारविंद की, जैसे अभी बात बाबा ने बताया कि बाबा को केवल बाढ़ से रक्षा तो करनी ही थी, साथ में भक्ति की बाढ़ भी बहानी थी। सब में डुबोना, सबको डुबोना था उसमें। अरे हो। बहुत बड़ी बात है। श्री श्री गौरदास जी कहते हैं उनके गुरुदेव प्रभु ने उनको बताया है, वृंदावन वास से भी ज्यादा नाम का प्रचार करो जहाँ हो। इसलिए डॉक्टर भाखड़ी जी ने ये वृंदावन वास के संकल्प की बजाय घर में नाम करने का, कीर्तन करने का जो है वो आधिमान जो है वो रखा है। रात्रि संकीर्तन, एकादशी को संकीर्तन, जहाँ कोई कहे संकीर्तन संकीर्तन संकीर्तन, उनका नाम ही महामंत्र दास हो गया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। महाप्रभु जी की प्रसन्नता का, ठाकुर जी की प्रसन्नता का। श्रीमन भगवान गीता जी में कहते हैं, जो मेरी इस भक्ति का प्रचार करता है उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं है। यो हो, मेरा इससे बढ़कर प्रिय कोई नहीं है। भागवत जी में तो भगवान ने कहा ना तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च श्री ही नैवात्मा यथा भवान न च संकर्षणो न श्री न नैव श्री ही नैवात्मा च यथा भवान। मुझे उद्धव तुम जितने प्रिय हो। भगवान ने फिर कहा, निर्वैरम मुनि निशांतम समदर्शिना, निरपेक्षम मुनि निशांतम निर्वैरम समदर्शिना, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूययेत अंग्रिम रेणु भी। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान ने कहा, जो मेरी इस भक्ति को लोगों को लगाता है उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने घोषणा कर दी, मैं श्री कृष्ण का परम प्रिय हूँ, श्री कृष्ण का परम प्रिय हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण का वचन है और मैं नाम का प्रचार किया हूँ। मेरे श्री जब जीवन में मरने से पहले कोई क्लेश नहीं है कि हाय मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। ना ही मैंने जितना जीवन का समय मिला मैंने हरि नाम का प्रचार किया सारे वर्ल्ड में। ये हरि नाम ही है, नाम ही ते होई है जगत निस्तार। किसी को ध्यान सिखाओ, किसी को कुछ सिखाओ, अरे सब कुछ खुद ही करेंगे, इनको हरि नाम दे दो बस। प्रसादम आपको कहीं नहीं मिलता, विदेश में कहीं वेजिटेरियन नहीं मिलता, कहीं इस्कॉन की हो। अब तो इस्कॉन ने क्या किया है, एक मंदिर के बाद कितने कितने सेंटर्स खोल दिए हैं। मेरा ख्याल है एक कनाडा में सैकड़ों सेंटर्स हैं जहां प्रीचिंग सेंटर्स हैं, हरि नाम होता है, भगवान जगन्नाथ जी प्रतिष्ठित होते हैं और हरि नाम भागवत जी का पाठ होता है, प्रवचन होता है और बाद में प्रसादम होता है। ओहो, एक व्यक्ति ने प्रसाद और हरि नाम के द्वारा सारे जगत को पागल कर दिया है, कृष्ण नाममय कर दिया है और वो इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है। ये जबरन जो है वो धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने महाराज किसी को नहीं कहा तुम अंग्रेज होकर हिंदू हो जाओ, तुम चोटी रखो, तुम धोती पहनो,
तुम वैष्णवाचार करो, तुम्हारी पत्नियां भी ऐसे ही करें, धोती पहने, नो नो नो, सब अपने आप ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंडियन चाहे संकोच कर रहे हो या ना करते हो, बिल्कुल वो खुले हृदय से तिलक भी लगाते हैं, लगाती हैं उनकी स्त्रियां भी। राधा कुंड में देखो, ओहो, राधा कुंड की रज से ओहो, जितना ये इंग्लिश समाज यहाँ राधा कुंड में वृंदावन में है, और कितनी निष्ठा से वहां पर वो सब प्रकार से भजन कर रहे हैं, उनको प्रणाम करते हुए देखो। सब नियमों का जैसे प्रभुपाद जी की आज्ञा है उसको दृढ़ता से, बड़ा सिंसियरली उसे फॉलो कर रहे हैं। हाथ में माला झोली है तो है ही है। ओह, बात करेंगे तो कृष्ण नाममय बात करेंगे, कोई विवाद नहीं है, कोई अन्य संवाद नहीं है। ओहो हो। महाप्रभु जी कहते हैं, भैया कितने दुख हैं संसार में, उनका दुखों का दुखालय अनित्यम असुखम लोके, लेकिन मुश्किल ये है कि हरि नाम में मेरी रुचि नहीं है। यहाँ जनी नानुरागा मम दुर्भाग्य में तत् नियमता स्मरणे न काला। ओ हो। इसमें कोई नियम नहीं है, काल का कोई व्यवधान नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, पवित्रता का कोई विचार नहीं है। फिर भी ऐसे नाम जिसमें भगवान ने अपनी सारी शक्ति धर दी है। श्री परमाराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है कि हो सकता है भगवान कुछ चाहे तो ना हो, लेकिन नाम भगवान चाहे तो हुए बिना रह नहीं सकता। हो जय हो मनी व्याल के बेटत कठिन कुअंक भाल के। ओ हो। नाम चाहे तो प्रारब्ध बदले बिना नहीं रह सकता। अकाल के समय में भी वर्षा करा देना हरि नाम की समर्थ है। 8 दिन हरि नाम नगर संकीर्तन और हरि नाम करते करते जब सामूहिक हरि नाम हुआ तो श्री इंद्रदेव को श्री भगवान का ऑर्डर हुआ, अरे हरि नाम के बल पर तुमने एक बार बरसाया था, मेरा अपराध किया था, मैंने क्षमा कर दिया। अगर हरि नाम लेने वालों के लिए तुम नाम बरसे तो तुम्हारा खतरा पड़ जाएगा, तुम्हारी पोस्ट को। ओहो हो। हरि नाम का जब पारस अपने पास है, फिर हम दरिद्र बने हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। मैं अपनी बात करता हूं, दुखी हैं, टेंस हैं। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया, राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहीं जाए, तीनों ताप तपी हैं। भौतिक ताप, आदि दैविक ताप, आध्यात्मिक ताप, ओहो, तीनों तपाएंगे जब तक राम 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 का जप नहीं करेंगे। ओए होए। आज समर्थ रामदास बाबा की बात हुई, श्री शिवा जी की गुरु जी हैं, श्री श्री रिजेंद्रनाथ जी महाराज कहते हैं, एक बार श्री समर्थ रामदास सत्संग कर रहे थे। उन्होंने कहा, अगर विशुद्ध सत्संग हो तो एक ही दिन में भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। तो श्रोताओं ने कहा, महाराज हमें विशुद्ध सत्संग क्यों नहीं कराया इतनी देर से। उनका, अच्छा आज तो सत्संग का टाइम हो गया, कल विशुद्ध सत्संग होगा। उनका, वाह, कल हमें भगवत दर्शन होंगे, उनका होंगे। सवेरे ही समर्थ रामदास जी ने श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम
जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। महाराज सवेरे सूर्य उदय से सत्संग शुरू हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे, 1 गया, 2 गए, 4 गए, 12 बजे 1 बजा। फिर महाराज लाउड स्पीकर वाला भी लाउड स्पीकर लेकर चला गया। महाराज आपने तो रुकना ही नहीं है। दरी वाला भी दरी लेकर चला गया, और भी जो थे सब चले गए। रामदास जी हरे महामंत्र कर रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। 6 बजे संध्या के 7, 8 बजे कोई नहीं रह गया। समर्थ रामदास जी इसी प्रकार ये श्री राम जय राम, जय जय राम का महामंत्र संकीर्तन कर रहे हैं। 11 बजे, 11:30, 12 बजे श्री हनुमंत लाल जी प्रकट हुए। हो रामदास, समर्थ रामदास कहाँ है श्रोता जिन्होंने भगवत दर्शन करना है? रामदास जी ने कहा सब बैठे, देखा कोई भी नहीं था। उनका अरे आपको तो आपने कहा था इतने लोगों को भगवत दर्शन कराना है, मैं तो देखने आया था कितने लोग हैं। राम जी श्री किशोरी जी के साथ, लखन लाल जी के साथ आ रहे हैं। तो श्री रघुनाथ जी भी पधारे, किशोरी जी पधारी, लखन लाल पधारे, लेकिन श्रोताओं में केवल रामदास जी थे। विशुद्ध सत्संग का मतलब है जिसमें सत्संग में कई उदाहरण दिए जाते हैं, कई और लौकिक बातें भी की जाती हैं उदाहरण के तौर पर। नहीं, हरि नाम विशुद्ध सत्संग है, विशुद्ध सत्संग है। इसमें अनुराग होना ही सबसे बड़ा भाग्य है, और इसमें अनुराग ना होना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। के हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। नाम का स्मरण करो, माला झुकी से उपांशु करो, वाचिक करो, वाचिक करो और मानसिक करो, लेकिन सुमिरन भजन का मतलब है कि आंसू बहाते हुए, रस लेते हुए करो। अगर ये हो रहा है तो विपत्ति कहाँ टिकेगी बेचारी? विपत्ति कहाँ टिकेगी? विपत्ति को तो अपने अस्तित्व का खतरा पड़ जाता है। इसलिए गोस्वामी जी, हनुमान जी कहते हैं भैया हम सब कुछ करने चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, बड़े बड़े महंगे इलाज, विदेश भी चले जाएंगे। 52 दिन एक व्यक्ति जो है ना विदेश में आईसीयू में पड़ा रहा, आखिर डेड बॉडी आई वहां से। अफोर्ड कर सकते थे, किया, लेकिन अगर इतने दिन तक घर में ही हरि नाम का पाठ रख लिया होता, अपने जिह्वा से भी हरि नाम कर लिया होता, तो क्या होता? प्रभुपाद जी की टैप लगा दीजिए और आप भी मुख से जितना हो सके उसका उच्चारण कीजिए, तो 52 दिन क्या महाराज, इससे पहले ही आप रिकवर्ड हो जाते, चाहे तकलीफ कुछ भी हो। नाम से बड़ी तो कोई औषधि नहीं है। सब रोगां दा औषध नाम, श्री नानक जी ने कहा। नानक नाम मिले ता जीवा, बिसरे मर जावा। नाम नाम के बल पर ओ हो श्री हरि नाम, श्री हरि नाम कौन है? ये भगवान की शक्ति से सशक्त है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति इनको दे दी है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। परम पूज्य बाबूजी इस बात को विशेष आस्वादन करते हुए बोलते, अरे भैया उनका वचन है, कई बार उन्होंने इस बात को दोहराया है। भगवान ने सारी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति की कौन चर्चा करेगा?
जो भगवान एक कनिष्ठ उंगली पर बाएं हाथ की गिरराज उठा सकते हैं बिना लचका खाए, वो भगवान का हरि नाम भी कर सकता है, हरि नाम जापक भी कर सकता है। हरि नाम में भगवान ने सारी शक्ति दे दी है। अब हरि बाबा ने जो 20 महाराज किलोमीटर लंबा, 20 माइल लंबा, 45 माइल का ये घेरे में बनाया बांध है, ये क्या गिरराज उठाने से कम है? मैं अब तुलना नहीं कर रहा हूँ, गिरराज उठाना और बांध बनाना की तुलना नहीं है, लेकिन अगर हमारी दृष्टि से देखा जाए तो ये बांध श्री गिरराज उठाने के समान ही है। लेकिन हरि नाम के बल से बाबा ने ऐसा कर दिया, और बाबा को हरि नाम ने ही प्रेरणा दी। सब लोग कह रहे हैं बाबा करे, तुम क्या कर रहे हो बाबा, ये असंभव कार्य क्या हो सकता है? बाबा ने कहा असंभव तब है जब हरि नाम का आश्रय ना हो। हरि नाम के आश्रय में सब कुछ असंभव संभव है। ओहो बेटद कठिन कुअंक भाल के, ओहो हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, एक मुर्दा जा रहा था, सब लोग उसको उठाकर ले जा रहे थे, उसकी पत्नी रो रही थी। गोस्वामी जी उधर से निकले, उन्होंने प्रणाम किया, उनका सौभाग्यवती भाव, हे भैया मुर्दे को उतारो, मेरे पति को उतारो। उनका क्या हुआ देवी, उनका संत ने सौभाग्यवती भव कह दिया है, ये नहीं मरेंगे, ये नहीं मरा है। उसको उतार दिया गया, और सब लोग हरि गोस्वामी जी ने कहा देवी मुझे कुछ पता नहीं था, पता नहीं भगवान की इच्छा से ये सब क्या हो गया है, नहीं मेरी कोई समर्थ नहीं है। उनका संत जी आप रुको चाहे जाओ, लेकिन हमें विश्वास है कि अगर आपने कह दिया है, ओ हो जीते जीत भक्त अपने की हारे हार मनाओ। भक्त की हार को मैं अपनी हार मानता हूं, और मैं कभी हार नहीं सकता। सभी लोग हरि नाम करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और ये हरि नाम होने लगा, लोग हरि नाम करते हुए मुर्दे की परिक्रमा करने लगे। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की महाराज ये उनकी ये अभिव्यक्ति है। थोड़ी देर में मुर्दा भी महाराज खाली बैठा बैठा बोर हो गया, वो भी उठकर हरि नाम करने लगा। श्री राम जय राम। ये परम आराध्य गुरुदेव प्रभु, मेरे गुरुदेव प्रभु जो कहते हैं ना, उसे मैं वेद वाक्य मानता हूं। कहाँ लिखा है, किसने पढ़ा है, ये तुम देखो। मेरे गुरुदेव ने कहा, ये वेद भगवान ने कहा है। हो श्री राम जय जय राम। हरि नाम की महिमा भागवत जी में नामाभास की महिमा हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, हरि नाम की महिमा कोई नहीं कह सकता है। जो कहते हैं वो हरि नामाभास की महिमा कहते हैं। हरि नाम से क्या होता है? नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं, भगवान से आलिंगन होता है, भगवान हृदय से लगा लेते हैं, कभी हृदय से लग जाते हैं, कभी चरणों में अपने पलौटने का सौभाग्य दे देते हैं। ओहो भगवान गक्की पाने का मौका मिलता है हरि नाम से। तभी नेत्र सजल होते हैं, चित्त द्रवित होता है, अंतर में भगवत मिलन होता है,
जो कहता है नामाभास की महिमा है। भागवत जी में हरि नाम की महिमा नहीं लिखी गई, नामाभास की महिमा लिखी गई है। भागवत जी कहती है एक काम करो, अगर आपको सारे परिवार को भव सागर से पार करना है, आवागमन के इस कुचक्कर से छूटना है, तो अपने घर में एक बच्चे का नाम हरि नाम से रख दो। पहले नाम होते थे जगन्नाथ, बद्रीनाथ, हमारे चाचा जी का नाम कुंजलाल, मेरे पोते का नाम है अच्युत, माधव, गोविंद, गोपाल, सुमेध। कल श्री जगदीश दास बाबा के उत्सव में श्री गिरिराज दासा भाई हैं, उनके बेटे का नाम है हेमांग। मैंने कहा महाराज क्या नाम रखा है? हेमांग वर्णो स्वर्ण वर्णो हेमांगो वरांगस चंदना गदी वीरहा विषमा शून्यो घृताशीर स्थल चला। भागवत जी के एकादश श्री विष्णु सहस्त्र नाम जी के 1000 नाम है, कोई भी नाम रख लो, उसी का उच्चारण करते 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 निश्चित करके जानिए हरि नाम कहता है तुम समय रहते हुए मेरा सेवन कर लो, अंतिम समय में मैं तुम्हें संभाल लूंगा। ये हमारे परम आराध्य गुरु देव प्रभु का वचन है। अगर तुमने जीवन भर मुझे संभाल लिया तो मैं कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कृतज्ञ होकर अंतिम समय में तुम्हारी जिह्वा पर आ जाऊंगा। अजामिल इसका प्रमाण है। ये अजामिल उपाख्यान की कथा, नामाभास से भगवत चरणों की प्राप्ति की कथा श्री अगस्त ऋषि ने, सुखदेव जी कहते हैं, मलय पर्वत पर श्री शालिग्राम जी सेवा जब कर रहे थे तब मुझे सुनाई थी। ओहो मलयासीनो, ये अजामिल उपाख्यान के उस अध्याय का लास्ट श्लोक है। उनका महाराज ये आप कहाँ से बोल रहे हैं? उनका श्री अगस्त जी जब हाथ में शालिग्राम जी की सेवा कर रहे थे तब मुझे उन्होंने अजामिल उपाख्यान सुनाया। भगवत पार्षदों ने कहा इसने सारे प्रायश्चित ही नहीं कर लिए, ये तो भगवत धाम का अधिकारी हो गया है। वो महाराज यम के दूत भागे और अपने यमराज से भी उनको डांट पड़ी। मैंने तुम्हें बताया नहीं, जिस गली में, जहाँ गली में मोहल्ले में कोई तिलक लगाया हुआ, माला झोली लिए हुए, गले में कंठी पहले हुए वैष्णव दिख जाए वहां ना जाना। वो सारी गली सारे मोहल्ले को भगवत धाम ले जाने वाला है। मेरे शासक हैं जो हरि नाम नहीं करते, मेरे पास उन्हीं को लाना। जो एकादशी व्रत नहीं करते उन्हीं को मेरे पास लाना, अन्यथा इनके ऊपर शासन करने की मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। उनको प्रणाम किया करो। श्री हरि नाम की इस महिमा का दर्शन करके अजामिल गदगद हो गया। पार्षदों ने कहा तुम बद्रीनाथ बैठो, इस नाम की मधुरमा से तुम इसका स्वादन करो, जप करो, कीर्तन करो और बद्रीनाथ के सूर्य मंगला की विष्णु सहस्त्र नाम जी का शुभा लक्ष्मी जी गाती हैं, सुनो। श्री जगन्नाथ भगवान बद्रीनाथ का प्रसाद पाओ, श्री अलकनंदा में स्नान करो। बद्री भगवान नर नारायण श्रीमन नारायण का जप करो। हम आते हैं भगवान से पूछ कर कि तुमने अंतिम समय में हरि नाम किया और हरि नाम से हमें प्रसन्न किया है, इसका क्या फल है? उनका मुझे धाम ले चलो। उनका मारे कैसे ले जाएं? पूरी फॉर्मेलिटी पूरी ना हुई तो बाद में बड़ा ऑब्जेक्शन हो जाएगा। भगवान के धाम गए और श्री किशोरी जी से कहने लगे, लक्ष्मी जी से, माता जी इधर आइए। उनका क्या हुआ? नारायण कहने लगे, उनका नहीं, बच्चे बुला रहे, उनका नहीं, कुछ कोई बात होगी, कोई गड़बड़ करके आए उनका आए भी होंगे तो आपको क्या। लक्ष्मी जी ने कहा, उनका मैया ऐसे किसी ने हमें हरि नाम सुनाया। उनका तुमने वैकुंठ में हरि नाम नहीं सुना? उनका 24 घंटे हरि नाम ही तो होता है। यहाँ पर गरुड़ जी के पंखों से हरि नाम होता है। नंद सुनंद जय विजय पार्षद हरि नाम ही तो करते हैं। लेकिन जिस पीड़ा से, जिस आरती से, जिस कराह से, जिस कराह से उसने नारा महाराज, ऐसी कराह श्री वैकुंठ में नहीं है।
ऐसा दर्द वैकुंठ में नहीं है। और दर्द के साथ हरि नाम से हमें इतनी बेसुधी आ गई, इतना हमारी समाधि लग गई कि सुदर्शन चक्र हाथ से खिसक गया और यम पाश कट गया। भगवान चिल्लाए, अरे क्या कट गया? लक्ष्मी जी कहती यम पाश कट गया, सारी सृष्टि का क्रम खराब हो गया। इतने में कितने लोगों ने यमदूत के जाना था यमराज के पास, वो बिना यम पाश के कैसे जाएंगे? उनका जो भी हुआ सो हुआ। आप इनको जो ब्लेम करते हैं उसकी पूरी रिपोर्ट ये है कि आपके नाम में आपकी माता ने इतनी आपके नाम में मस्ती रखी है। आपकी माता ने, हमारे गुरुदेव कहते हैं, इतना जहरीला नाम आपका क्यों रख दिया? इतना नशीला नाम आपका क्यों रख दिया? अपनी माता से पूछो, आप अपने से पूछो। ये इनका कसूर थोड़ी है, ये रोज रोज यम पाए थोड़ी काट देते हैं। और नाम के नशे में ऐसा हो गया तो भगवान चुप कर गए। अब क्या करें? भगवान चुप कर गए। अच्छा वो कहाँ है? उनका महाराज कहाँ है? हम उसको लाए नहीं। उनका क्यों नहीं लाए? उनका उस विमान पर लाते जिसमें योगी आते हैं, जिसमें यति आते हैं, जिसमें सन्यासी आते हैं। उनका जहाँ अन्य लोग आते हैं उस विमान पर उसे कैसे ले आते? उसने अंत समय में आपका नाम लिया है, हमें प्रसन्न किया है। उनका फिर क्या करें? उनका नारद जी को बुलाओ, वेदों में देखें, शास्त्रों में देखें कि अंतिम समय में हरि नाम स्मरण करने वाले की क्या गति होती है। ये परमाराध्य गुरुदेव भागवत जी से कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत अमल प्रमाण है। श्रीमद् भागवत आख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की वाणी है। भागवत जी में सुखदेव जी बोल रहे हैं, ये किशोरी जी बोल रही है। भागवत जी में श्री परीक्षित सुन रहे हैं, ये कृष्ण सुन रहे हैं। ओ हो। तो कैसे आएंगे? श्री नारद जी ने बताया, महाराज आप दोनों लक्ष्मी नारायण उसे लेने बद्रीनाथ जाओगे। भगवान ने कहा चलो लक्ष्मी जी चलो। उनका महाराज पूरी बात आपने सुनी नहीं, पूरी फॉर्मेलिटी है। श्री सुखदेव जी भागवत जी के श्लोकों का गान करते हुए चलेंगे। श्री मैं चलूंगा नारद पंचरात्र का गान करता हुआ, 84 सूत्रों को गाता हुआ, सनकादि वाल्मीकि रामायण गाते हुए चलेंगे। अरे महाराज जितने भी और ये सब ऋषि मुनि हैं, ये सब हरि नाम करते हुए चलेंगे, हरि शरणम करते हुए सनकादि चलेंगे। आपका दल बल चलेगा, ऋषियों का दल चलेगा। अच्छा चलो। नारद जी ने सबको निमंत्रण दिया, भैया भगवान का अंतिम समय में नामाभास से द्वारा रिझाए हुए श्री भगवत पार्षदों के प्रसाद रूपेण वो कितना पापी था, ये पास्ट की बात है। अब तो वो भगवान का शरणागत हो गया है। शरणागति के सारे बेनिफिट्स उसको मिल गए। अब वो भगवान जाएंगे उसे लेने। चलो इस शोभा यात्रा में भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ सब आए। लक्ष्मी नारायण बद्री का आश्रम में चतुर्दिक नगाड़ों के साथ, मृदंग के साथ, करताल के साथ, पखावज के साथ, बीना के साथ मधुर मधुर भावों में हरि नाम हो रहा है। कहीं भागवत जी के श्लोकों का गान हो रहा है। पठन भागवतम शनैः शनैः। जय हो। श्री परी के उस अजामिल को बैठे देखा, श्री श्री किशोरी जी को। श्री मन भगवान ने उस अजामिल को सूक्ष्म देह रूपी सूक्ष्म देह रह गई, उसके लिए लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। लक्ष्मी जी की गोद में इतना वात्सल्य उमड़ा, लक्ष्मी जी का इतना ममत्व बहा कि लक्ष्मी जी के स्तनों से दूध बहने लगा और वो अजामिल पीने लगा। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं इसी प्रकार ये यात्रा प्रत्यावर्तित हुई, जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रत्यावर्तित होगी। उसी प्रकार सभी ऋषि मुनियों के साथ सजे सजाए भगवान लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में आए हैं। उनका भैया ये हरि नाम है, ये वैकुंठ में लक्ष्मी जी की गोद क्या है? सत्संग। ये सत्संग मिल जाता है उसको जो नामाभास अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण करता है। वो पापी नहीं है, वो तो भगवान का नित्य लाडला है, लक्ष्मी जी का गोद का दूध पीता हुआ बालक है।
भगवान की कथामृतम, भगवान का लीलामृतम, भगवान का नामामृतम, भगवान का धामामृतम श्री लक्ष्मी जी के स्तनों में दुग्ध की तरह प्रिजर्व्ड है। वो किसी ऐसे शरणागत को, इसी नन्हे से भोले से शरणागत को जब देखती हैं तो उनकी स्तनों से दुग्ध बहने लगता है और शरणागत चुसर चुसर उसका पान करता है। यही सत्संग है और यही उसका आस्वादन है। सत्संग में आया हुआ जीव परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है। न दरी पर बैठा है, ना भूमि पर बैठा है, ना किसी कालीन पर बैठा है, वो तो लक्ष्मी जी के अंक में बैठा हुआ, उनके स्तनों से बहता हुआ, चुचाता हुआ श्री कृष्ण रस का पान करता है। ये नामाभास की महिमा है, नामाभास की महिमा है। ओ हो। श्री हरिदास ठाकुर को जो प्राप्त हुआ सब कुछ नेगेटिव, यवन कुलुद्भूत, कोई रिश्तेदार कोई पता नहीं है कहाँ के हैं, कौन हैं, कैसे हैं, लेकिन जो उनको मिला, नमामि हरिदासंतम, त्रिमन महाप्रभु सन्यासी चूड़ामणि, जिनकी मूर्ति को, मृतदेह को अंक में लेकर नृत्य किया है। अरे भैया, ये हरिदास ठाकुर को महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं, छोड़ी पा नहीं रहे, आंसू बहा रहे हैं। हरिदास हरिदास तुम मुझको छोड़कर क्यों चले गए? अरे ये हरिदास कौन है? उनका ये नाम जापक है। उनका इन्होंने कुछ और भी किया होगा, पंचाग्नि तापी होगी, बड़े बड़े व्रत किए होंगे, बड़े बड़े अनुष्ठान किए होंगे, बड़े बड़े महाराज अश्वमेध यज्ञों का इन्होंने आयोजन किया होगा। उनका इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके एक एक श्वास में, सभी तीर्थों में स्नान का फल, उसकी पावनता, पवित्रता, उसका भाव इनको प्राप्त होता रहा है। कोई ऐसा तप नहीं है, कोई ऐसा तीर्थ नहीं है, कोई ऐसा शास्त्रोक्त वेदोक्त आचरण नहीं है, यम नियम प्राणायाम जो इन्होंने कोटि कोटि बार नहीं कर लिया, क्योंकि ये केवल हरि नाम किया है। हरि नाम के बल पर ये श्री ठाकुर जी को इतने वशीभूत कर लिया। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। अपने बस करी राखे रामो। कैसे बस में किया हरिदास ठाकुर, उसका प्रमाण है। महाप्रभु जी कहते तुम ना जाओ, ईश्वर कह रहा है, सच्चिदानंद कह रहा है, साक्षात रस कह रहा है, कृष्ण जी से परे कोई तत्व नहीं है, वो कह रहा है, रसो वैसा कह रहा है कि अरे जीव तुम अनो अनियाम हो, लेकिन मेरे नाम के बदल कारण तुम मेरे इतने प्रिय हो गए हो कि अमार ये किछु सुख सब तुमा लैया। मेरा सुख तुम नाम जापकों के साथ है, मेरा आनंद तुम्हार नाम जापकों के संग में है। ओ हो। भगवान के प्रिय होने के लिए हरि नाम हरि नाम हरि नाम में रुचि, हरि नाम का जप, हरि नाम का कीर्तन, हरि नाम का कीर्तन, हरि नाम का कीर्तन। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं उनका, महाराज हम क्या कर लें कि भागवत जी भी हमें सराहना करें, भागवत जी भी कहें कि जो उन्होंने कहा हमने कर लिया। गुरुजन संतजन सब जो हमारे लिए दायित्वों को बताते हैं वो हमने पूरे कर लिए। कोई ऐसा यज्ञ, कोई ऐसा दान, कोई ऐसा व्रत नहीं है जो हमने नहीं किया। कोई ऐसी माता पिता की सेवा, कोई देवताओं का ऋण नहीं उतार लिया। ऐसा क्या कर लें? उनका आप नाम की रुचि तक आ जाओ बस। अब वैष्णवों से पूछो, गुरुजनों से पूछो कि नाम में रुचि कैसे होगी। नाम तो लेते हैं लेकिन रुचि हो। श्रीमन भागवत जी में लिखा है, भगवान ने कहा है, जय हो। भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति ही अन्यत्र चैषत्रिक एक काला प्रपद्यमान से यथा छन्नता सयूह तुष्टि ही पुष्टि ही क्षुदुपायोनुघातन। भागवत जी के एकादश के 32वें एकादश के दूसरे अध्याय का ये पॉसिबली ये सेकंड लास्ट श्लोक।
भक्ति ही रुचि से क्या होगा, जैसे रुचि से भूख से प्यास से एक एक ग्रास में तुष्टि पुष्टि सुधा निवृत्ति होती है, ताकत आती है, भूख की निवृत्ति होती है और नया नया स्वाद आता है। इसी प्रकार रुचि से नाम लेने से भगवान में अनुराग बढ़ता है, संसार से वैराग्य होता है और भगवान से अपना संबंध प्रकृष्ट होता है। मैं दास हूँ ये भाव दृढ़ होता है। एक ग्रास से जैसे 3 काम होते हैं, शुद्ध पायोनुघासम, इसी प्रकार एक नाम से, रुचि से किए हुए एक नाम से, एक हरि नाम से ये तीनों काम होते हैं। भगवान के चरणों में अनुराग का बढ़ना, भगवान के प्रति अपने संबंध का दृढ़ होना और संसार से वैराग्य होना। ओ हो। भक्ति ही अक्सर महाराज जी इस श्लोक को कहते हैं, भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति ही अन्यत्र चैक्षत्रिक एक कालाः प्रपद्यमानस्य यथा शनतः सयुः तुष्टि ही पुष्टि ही क्षुदपायोनुघासम इत्यच्युतांग्रिम भजतोनुवृत्तया भक्ति ही विरक्ति ही भगवत प्रबोधा भवन्ति वै भागवतस्य राजन ततः पराम शांति मुपैति साक्षात्। मुझे शांति नहीं है, मुझे शांति कैसे मिले? भागवत जी के एकादश का 2रा अध्याय है, पूरा शांति का कोर्स है। इत्यच्युतांग्रिम भजतोनुवृत्तया, ऐसे रुचि पूर्वक हरि नाम करने से भक्ति ही विरक्ति ही भगवत प्रबोधा, संसार से विरक्ति, भगवान के चरणों में उनके स्वरूप का संबंध का ज्ञान दृढ़ होता है। भवन्ति वही भागवतस्य राजन, जीव भागवत बन जाता है और उससे मिलता क्या है? तथा पराम शांति मुपैति साक्षात, उस स्थायी शांति को, परम शांति को वो प्राप्त कर लेता है। ओहो, इत्यच्युतांग्रिम भजतोनुवृत्तया, इस प्रकार भगवान के चरणों का स्मरण करने से ये पूरा कोर्स है। रविदास जी शुरू होता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै नारायण नायेति समर्पयामि समर्पये तत् भयं द्वितीय अभिनिवेशतः स्यादीशादपेतस्य विपर्यो यो स्मृति तन्मायया तो बुद्ध आभजेत तम भक्तैकयेशं गुरुदेवतात्मा अविद्यमानोपयबधाति ही द्वयोर धातु धिया सपने मनोरथो यथा तत्संकल्प विकल्पकम मनो। इसमें पंक्ति मिसिंग है। एता परम नाम एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैहि हसत यथो रोदति रौति गायतुन्नमाद व नृत्यति लोक बाह्य। जय हो जय हो। गीतानि मान, फिर भगवान कहते हैं, फिर अगले श्लोक में भगवान एक श्लोक भूल रहा है। भगवान कहते हैं, खम वायुम अग्निम सलिलम महिं च ज्योतिषी सत्वानि दिशो ध्रुमादीन सरित समुद्रांश्च हरेः शरीरम यदकिंच भूतम प्रणमेदनन्यः। फिर कहते हैं, भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति ही अन्यत्र चैक्षत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा शनतः सयुः तुष्टि ही पुष्टि ही क्षुदपायोनुघासम इत्यच्युतांग्रिम भजतोनुवृत्तया भक्ति ही विरक्ति ही भगवत प्रबोधा भवन्ति वै भागवतस्य राजन ततः पराम शांति मुपैति साक्षात्। ये भगवान ने उपाय बताया। आत्मलब्ध है, अपने स्वरूप आनंद स्वरूप को प्राप्त करने का तरीका है, अपने आनंदमय स्वभाव को प्राप्त करने का तरीका भगवान ने इन पॉसिबली 3, 6, 2, 8 श्लोकों में बताया है। गीता भगवान ने कहा, जय हो जय हो जय हो जय हो। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणिर्जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संग। ये भी श्लोक है उसी ये सारे कोर्स का, जो कोर्स भगवान ने अपने स्वभाव भूत नित्यानंद को प्रदान प्राप्त करने का बताया है।
हाँ हाँ हाँ, ये वही भगवता प्रोक्ता। ये किसने बताया? भगवान ने। प्रोक्ता मैंने भगवान ने प्रणीत किया है, गाया है, लिखा है, बताया है। ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया ही आत्मलब्धये। हमारा आत्म स्वरूप इतना आनंदमय है, परम शांति वाला है, परम प्रेम वाला है। ओह, परमात्म लब्धयात्म लब्धये अंजः पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान हितान यानास्थाये नरो राजन न प्रमादेत कहरचित धावन निमिल्य वानेत्रे न सखलेन न पतेदिय। इसमें सखलन नहीं है, पतन नहीं है, इसमें कोई नुकसान का तो प्रश्न ही नहीं है। गिर भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उठाने के लिए राधा कृष्ण तुम्हारे लिए खड़े हैं। विधि बड़ा सरल है, भागवतान हितान, भागवतों के द्वारा इसी का अनुसरण किया गया है। ओहो ओहो, ये वही भगवता प्रोक्ता। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो इलाज भी है, भगवदीय इलाज है, जो महाराज विदाउट फेल 100% सक्सेस रेट है। लेकिन मेरे मचले का तो कोई इलाज नहीं है। अगर मैंने मचला ही बना हूं तो मुझे कौन जगाएगा? हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम। सत्संग मिलने का उपाय है हरि नाम। सत्संग मिलने का उपाय क्या है? नामाभास। अरे उसका भी क्या उपाय है? अपने घर में कोई लेटेस्ट नाम अपने बच्चे का रख दो। सुमेध लेटेस्ट नाम है। मैंने किसी को बताया, उन्होंने झट से बिना किसी विचार के उसी को सुमेध रख दिया। गोविंद। हमारे डॉक्टर साहब मदन मोहन जी शर्मा जी 700 मरीज एक दिन देख लिया। सबको कहते थे दवाई तन में देती, गोविंद गोविंद क्या कर। हाले भी मुझे उनकी वो छवि याद आती, गोविंद गोविंद क्या कर। आए हाय हाय हाय। सज्जनता की मूर्ति, निष्कपटता का साकार विग्रह, किसी से कुछ नहीं लेना, बस गोविंद गोविंद क्या कर। ओ गोविंद गोविंद क्या कर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।
तो